Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th और उसमें जो चैप्टर हम आज करने वाले हैं वो है हमारा एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं. ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है. अलग अलग साल में अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है. तो ऐसे ही 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी शायद जो आने वाली एग्जाम है उसमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखिए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं. और इसके बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन या इसके बेस पे एपी में आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है इन शॉर्ट. तो देखो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस फॉर्म बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म. तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक सीपी मतलब सीक्वेंसेस बन रही है, एपी बन रही है. अब जो एपी बन रही है वो कैसे बन रही है, तो हम किसी 3 डिजिट नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा बचता है 3. तो देखो बच्चों जो फर्स्ट आपका 3 डिजिट नंबर है दैट इज 100. जो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 100 है. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है. सही है. अब समझो कि इस नंबर को हम मतलब कि 3 डिजिट नंबर जिसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बचता है 3. तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, देखो फर्स्ट नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर है 100. इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. बट हमको तो ऐसा नंबर निकालना है 3 डिजिट नंबर जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कि जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचता है. तो सिंपल क्या करना है बच्चों कि इसके अंदर हम 3 ऐड कर देते हैं. 3 ऐड कर देंगे तो जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 103 जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है. सो देयरफॉर जो आंसर आएगा हमारा देयरफॉर एपीज आर. एपीज क्या बनेगा 103 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 107 1111 राइट. डैश 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 लास्ट नंबर अब हम निकालते हैं. तो देखो लास्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो जो लास्ट हमारा 4 डिजिट नंबर है वो क्या है बच्चों 1000. ये भी 4 से आपका डिविजिबल है राइट. मतलब ये भी 4 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल है बट इट इज अ 4 डिजिट नंबर. हमको तो 3 डिजिट नंबर चाहिए. तो 1000 में से आप 4 निकाल दो बच्चों तो आंसर क्या आता है हमारा 996. ये 996 इज अ लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है बट हमको लास्ट नंबर निकालना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 बचता है. तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके अंदर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो नंबर हमारा हो जाएगा 999. जो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बचता है. तो लास्ट जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 999 राइट बच्चों. तो देखो यहां पे हमारा एपी बन गया जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 103 और जो लास्ट टर्म है वो है हमारा 999. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 103 एंड डी इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये 4 से डिविजिबल है तो डी हमारा हो जाएगा 4. डी 4 एंड nth टर्म इज इक्वल टू 999 राइट बच्चों. अब देखो मतलब हमको ए मिल गया, मतलब हमने सीक्वेंसेस बना दी, एपी बना दी राइट. ए मिल गया 103, डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 4 और nth टर्म हमको मिला बच्चों 999 राइट. अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिडल टर्म ढूंढना है. मिडल टर्म मतलब कि इसका मिडल टर्म ढूंढना है आपको राइट. अब मिडल टर्म के लिए हमको मालूम तो होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, समझो कि अगर हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम पड़ जाए, जैसे कि समझो 100 है तो हमको मालूम पड़ जाएगा भाई मिडल टर्म क्या है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो देखो nth टर्म तो बच्चों हमारे पास है 999 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 103, सही है, n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी यहां पे प्लस आएगा 103 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों हमारा 4, सही है। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ये 103 को हम यहां पे ले जाते हैं तो वो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 9 और 8, 8 9 6, ये बचा इज इक्वल टू 4 इंटू एन 4n और माइनस 4, राइट। अब ये -4 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 4n इज इक्वल टू 900, 4n क्या आ गया बच्चों 900, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 900 डिवाइड 4, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 2 जा 8 मीन्स के 2 आया, 1 बचा, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 मीन्स के n इज इक्वल टू बच्चों n क्या आया हमारा, n इज इक्वल टू 225, मतलब यहां पे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों वो है 225 मीन्स के हमारे पास 225 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो बच्चों ये हमारा इवन ऑड नंबर है, हमको मिडल टर्म ढूंढना है, सो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला मिडल टर्म हम निकालेंगे, सो देयरफॉर मिडल टर्म हम यहां पे निकालते हैं, सो देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू 225 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ऑड नंबर है उसके अंदर हम प्लस 1 कर देते हैं, सो देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू 226 अपॉन 2, सो आंसर बच्चों हमारा क्या आएगा, सो मिडल टर्म इज इक्वल टू 113, जो मिडल टर्म है वो है हमारा 113। तो देखो फाइंड द मिडल टर्म, अब ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि जो हमारा मिडल टर्म है वो 113 है। अब ये 113 पे टर्म कौन सा है वो निकालना है, राइट। मीन्स के एक जो बंदा है उसकी टी शर्ट पे लिखा है 113, मतलब उसको जाके 113 नंबर की चेयर पे बैठना है, राइट। अब उसकी टी शर्ट पे नंबर क्या लिखा होगा, तो ये देखो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, मतलब सॉरी जो टोटल टर्म्स है वो है 225, मिडल टर्म आ गया हमारा 113, ये नंबर है मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कौन सा है वो नहीं मालूम हमको, तो वो हम ढूंढते हैं। तो हमको ढूंढना क्या है बच्चों, तो देखो मिडल टर्म मीन्स के a 113 हम ढूंढेंगे, तो इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, सही है। तो a क्या है 103 प्लस n मीन्स 113, तो 113 माइनस 1 इज इक्वल टू 112, तो 112 मल्टीप्लाई डी मतलब 4, सो 103 प्लस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, राइट। मल्टीप्लाई हमने कर लिया, सो देयरफॉर दोनों को हम निकालते हैं, तो A113 इज इक्वल टू 8 और 3 11, रिमाइंडर 1 5, 4 और 1 5, 5 5 1। तो देखो बच्चों जो हमारा मिडल टर्म है वो है 551, तो एक आंसर तो आपको मिल गया, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। सो सीक्वेंसेस हमारी ये बनी, मिडल टर्म हमारा बच्चा ये बना 551, सही है। एक आंसर तो आपको बच्चों यहां पे मिल गया। अब हम जाते हैं आगे। अब देखो बच्चों क्या दिया है, यहां से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हमारा ट्विस्ट हो रहा है, राइट। देखो क्या दिया है कि
फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म। मिडल टर्म के दोनों साइड पे देखो बच्चा क्या है, क्या ढूंढना क्या है। तो यहां पे हमको टोटल जो टर्म्स है वो है कितने, समझो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ऐसे करते 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 बच्चों देखो मिडल टर्म पे हम पहुंचते हैं। तो मिडल टर्म है हमारा 2 to 5 और डैश 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 करते करते टोटल टोटल टर्म से हमारे 2 to 5, मिडल टर्म है 1 1 3 और ये 2 to 5, राइट। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ये जो मिडल टर्म है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडल टर्म। मिडल टर्म के दोनों साइड के जितने भी टर्म है उनका सम ढूंढना है। तो देखो ये मिडल टर्म है, तो 113 मिडल टर्म है। मिडल टर्म मतलब समझो मैं 113 मिडल टर्म है, तो यहां पे मेरे आगे कितने 112 है, उनका मुझे टोटल निकालना है, राइट। मींस के एस से मतलब कि S112 का टोटल निकालना है। यहां पे अगर मैं देखूं तो जो 113 के बाद वाले जो है 114 होगा, 115 होगा, ऐसे करते 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 आप देखो कहां पे जाओगे 225, राइट। तो हम सबसे पहले यहां पे जो आगे 112 है ना उनका सम हम निकाल देते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है कि SN, फॉर्मूला हो जाता है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रेकेट A प्लस N, राइट। ये आप कर ले तो बच्चों ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। लास्ट टर्म N तो हमको मालूम है कि भाई 112 है, फर्स्ट टर्म है हमारा 103, तो लास्ट टर्म हम निकाल देते हैं। लास्ट टर्म मतलब क्या है कि भाई एक 1 नंबर से लेके 112, यहां पे आगे जो लास्ट टर्म है वो क्या है 112, तो हम 112 नंबर पे कौन सा टर्म है, तो सिंपल से बच्चा हम निकाल सकते हैं। तो हम 112 निकाल देंगे, 113 हमारे पास ये है, तो 112 क्या हो जाएगा, सिंपल से मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो D, इसमें से 4 माइनस कर दो। सो देयरफॉर आपका यहां पे आ जाएगा देयरफॉर A112 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 4 आप माइनस कर दो। 551 में से अगर आप 4 आप निकाल देते हो तो बचेगा कितना, 51 में से 4 गया तो 47, मींस के 547 ये हमारा। यहां पे देखो ये 113 नंबर पे मैं खड़ा हूं, यहां पे जो 112 नंबर पे है बराबर, उसने कौन सी टी शर्ट पहनी है, उसके टी शर्ट पे पीछे नंबर लिखा है 547। अब इन सब का हमको टोटल करना है, राइट, सही है। चलो तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 112 जो है उनका निकालेंगे। सो मीन्स के हमको ढूंढना क्या पड़ेगा इसकी वजह से, तो हमको ये ढूंढना है S1112 हमको निकालना है, राइट, S1112। तो देखो फॉर्मूला हम लगाएंगे कि S1112 इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रेकेट A प्लस L, राइट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो इज इक्वल टू N मतलब हमारा क्या है 112/2 इंटू ब्रेकेट A मतलब 103 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा 547, राइट बच्चों। तो इज इक्वल टू 112 डिवाइड 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। सो 56 इंटू 103 प्लस 47, तो 7 और 3 हो गया बच्चा 10, बराबर, रिमाइंडर 1 5 और 5 और 1 6, मीन्स के 650 मल्टीप्लाई 56, इसको हम कैलसी से कर लेते हैं बच्चों। तो देखो हमारे पास यहां पे जो है वो है हमारा, तो 56 मल्टीप्लाई 650, सो आंसर इज 36,400। तो देखो बच्चों 36,400, राइट, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। मींस के अभी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चा, यहां पे क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑन बोथ द साइड, मतलब इस तरफ के जो 112 टर्म है उनका टोटल हमने निकाला 36,400। मींस के ये है हमारा S, मतलब दिस इज S1112 इज इक्वल टू 36,400। बच्चा ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, मतलब कि दिस इज फर्स्ट आंसर, इसको मैं
हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, राइट। चलो अब देखो बच्चों आगे जाते हैं लास्ट स्टेज पे, लास्ट स्टेप हो गया हमारा। तो यहां तक तो आपको बच्चों मालूम पड़ गया होगा कि ये क्या है। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो टर्म है मीन्स के 113 पे मैं खड़ा हूं, 114, 115, 116 ऐसे करते 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 हम जा रहे हैं 225 नंबर के टर्म पे। तो मुझे 114 जो है 114 है उसके टी शर्ट का जो नंबर है, सबके टी शर्ट का नंबर को मुझे ऐड करना है, बराबर, इन सब का मतलब एक्चुअली वो क्या है, ये जो आगे वाले जो है कितने आगे, बराबर, तो आगे जो है हमारे उन सबको मुझे माइनस करना है, मीन्स के इंक्लूडिंग S113 भी माइनस हो जाएगा, राइट बच्चों, इसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, तो हमको यहाँ पे ढूंढना है कि बाकी के जो सम है वो है हमारा S225 माइनस S113, ये हमको ढूंढना है बोथ द साइड, मीन्स के इस तरफ कितने टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके बच्चों, तो टोटल 225 टर्म से टोटल, बराबर, मुझे 114 पे जो है वहां से काउंट करना है सम, तो आगे वाले सबको निकाल देना है, मतलब इंक्लूडिंग आगे 112 और ये 113 सबका निकाल देना है। तो 112 जो है उनका सम कितना है बच्चों 36,400, तो S13 का सम कितना होगा डायरेक्ट ही चलो हम कर लेते हैं बच्चों। तो देखो क्या हो रहा है S225, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हमारा कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये लगा देंगे डायरेक्ट, राइट। तो S225 मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 225/2, 225/2, n मतलब 225 इंटू ब्रेकेट 103 प्लस 225। अब 225 मतलब क्या है बच्चों, तो L मतलब क्या है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म है 999, ये हमारा लास्ट टर्म है बच्चों, राइट। तो यहां पे हम करेंगे 999, राइट, ब्रैकेट खत्म, माइनस, अब ये S113 भी तो हम माइनस करेंगे, राइट। तो S113 मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, तो S113 मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, तो 113/2 इंटू ब्रेकेट 103 प्लस 113 पे कौन सा टर्म है आपका, तो 113 पे हमारा 551, तो यहां पे होगा हमारा 551, राइट बच्चा, सही है। चलो अब देखो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अभी इसको हम काटते नहीं है, ये दोनों का हम टोटल कर लेते हैं। सो देयरफॉर हमारा हो जाएगा 225/2 इंटू ब्रेकेट 103 प्लस 999, तो 9 और 3 12, रिमाइंडर 1, 1 और 9 10, 0, रिमाइंडर 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, ये हो गया इसका टोटल, राइट, माइनस। अब हम इसकी बात करते हैं, तो 113 तो हम बच्चा ऐसे ही रखते हैं 2 इंटू ब्रेकेट 103 प्लस 551, 103 प्लस 551, तो 1 और 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा 4 हो गया, 5 और 0 इज इक्वल टू 5, 5 और 1 इज इक्वल टू 6, राइट। अब बच्चों देखो क्या करते हैं हम, तो यहां पे हम जो कर रहे हैं, थोड़ी जगह ले लेते हैं हम, तो 1102 डिवाइड 2 कर लेते हैं, 1102 डिवाइड 2, सो 1000 का हाफ कितना हो गया बच्चा 500 हुआ, 100 का हाफ कितना हो गया 50 हो गया, और 1 ऐड करो मतलब के 551, राइट, ये आ गया आपका बच्चा 551, मीन्स के देयरफॉर 225 मल्टीप्लाई 551, राइट, माइनस बराबर
113 तो वैसे ही रखते हैं, तो 113। अब 6, 5, 4 डिवाइड 2 कर लेते हैं, तो 4 को हमने 2 मतलब के सॉरी हाँ राइट। तो देखो हम यहां पे मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, तो 2 3 जा क्या हो गया बच्चा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, राइट। ये हो गया आपका, इसका हाफ किया हमने तो कितना हो गया 551, राइट। अब दोनों को बच्चों हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम कैलसी से थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो देखो 2 2 5 मल्टीप्लाई 551, सो इज इक्वल टू 1 2 3 9 7 5 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर बच्चा ये आया। अब हम करते हैं 113 मल्टीप्लाई 327, सो इज इक्वल टू 36951। सो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, सीधा आंसर हम रख देते हैं यहां पे। तो 5 में से आपका 1 गया तो 4, राइट। 7 में से 5 गया तो 2, राइट। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, राइट। फिर 13 में से 6 गया तो 7, यहां पे रिमाइंडर हमारा 1 बचा, मतलब 11 में से 3 गया तो बच्चा हमारा 7। मीन्स के जो पीछे वाले जो टर्म है उसका जो सम है वो है आपका 77024, ये हमारा हो गया बच्चा आंसर, राइट। तो देखो बच्चों हमने सारा मिल गया। मिडल टर्म हमने निकाला, सबसे पहले हमने एपी फॉर्म किया, फिर मिडल टर्म निकाला, तो मिडल टर्म हमारा आ गया 551, ये आपका फर्स्ट है। फिर क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडल टर्म, मिडल टर्म के दोनों तरफ का। तो इस तरफ का जो S112 है उसका आंसर आपका ये आ गया, और बाकी के मीन्स के 113 के बाद जो जितने भी टर्म है उन सब का जो टोटल है वो है 77024। तो ये बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एपी का। तो आप बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक थोड़ी मिस्टेक हो गई कि देखो यहां पे 11 में से 3 गया बच्चा तो आंसर आएगा 8। सो 87024 ये हमारा आ गया आंसर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपकी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, राइट। अब हम बच्चा सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपकी एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो देखो क्वेश्चन को हम समझते हैं। अ थीप रन्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट, सही है। आफ्टर 1 मिनट अ पोलिसमैन रन्स आफ्टर द थीप टू कैच हिम। He runs with speed of 100 meter per minute in the first minute and increase his speed by 100 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes will the policeman catch the thief? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा याद रखना है एक, कि जब कभी भी आपके मैथ्स में अगर कोई भी सम आता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कर रहे हो या पोलिनोमियल कर रहे हो या तो इवन एपी कर रहे हो, तो अगर स्पीड आता है तो एक आपको फॉर्मूला याद रख देना है कि जैसे हमारा होता है कि स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब इस इक्वेशन को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम, सही है। ये आपको पूछा जाएगा, मतलब सॉरी याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मीन्स के यहां पे हम स्पीड पकड़ के चलेंगे कि भाई चोर की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर मिनट है, राइट। पुलिस की जो स्पीड है वो
फर्स्ट जो वो दौड़ना शुरू करता है, चोर दौड़ता है, उसके 1 मिनट के बाद जब दौड़ना शुरू करता है पुलिस, तो वो 100 मीटर की स्पीड से दौड़ता है। फिर 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर बढ़ जाती है, तो जो स्पीड हो जाती है वो 110 मीटर होती है, राइट। ऐसे है क्वेश्चन। तो देखो समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि समझो कि ये चोर है बच्चा, कि समझो कि ये हमारा चोर है, राइट। अब इसने चोरी की, कितने बजे चोरी की? 7 बजे, समझो 7 o'clock इसने चोरी की, और चोरी करके ये भागा, राइट। अब भाग के देखो, मतलब ये यहां पे ए पे, अब बच्चा देखो ये भागना इसने शुरू किया। कुछ मिनट के बाद, समझो कि 5 मिनट ले लो, 6 मिनट ले लो, 7 मिनट ले लो, हमको नहीं मालूम कि पुलिस ने चोर को कितने मिनट के बाद पकड़ा। अब जैसे देखो कि भाई मैं चोरी करके यहां से भाग रहा हूं, राइट। मेरी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर मिनट है। तो देखो मैं यहां से भागा, यहां पे मैं पहुंचा और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मतलब ये बी पॉइंट पे मैं पहुंच गया बच्चा, यहां पे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। चल भाई बहुत हो गया तेरा नाटक, बराबर, खत्म कर, राइट। तो मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी कवर किया। डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी। तो जो डिस्टेंस दैट इज ए बी, राइट। तो डिस्टेंस मतलब क्या था? अभी हमने देखा डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहां पे हम समझ लेते हैं कि भाई उसने एन टाइम के बाद वो दौड़ा, मतलब यहां पे दौड़ने में उसको 10 मिनट लगे, समझो एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या हो गया, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 100 इंटू 10, ये हो जाएगा। उसने उतना डिस्टेंस कवर किया होगा, सही। हमको यहां पे नहीं मालूम टाइम क्या है, तो हम समझते हैं कि एन टाइम। क्या है? एन टाइम। सो फर्स्ट जो हमारा होगा बच्चा, तो ये होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय thief इन n मिनट्स। कितने मिनट? n मिनट्स इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस मतलब क्या है? तो डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 100 मीटर। सो मतलब कि क्या हो गया? 100 n इंटू मीटर, मतलब 100 n समझ लो, राइट। अब देखो, अब पुलिस की बारी लेते हैं, राइट। इतना डिस्टेंस किसने कवर किया? चोर ने, थीप ने। अब हम पुलिस की बात करते हैं। अब देखो 7 बजे चोर चोरी करके भागा और यहां तक भागा, राइट। अब यहां पे ऐसा दिया है, देखो कि भाई बच्चा यहां पे क्या दिया है? आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीप टू कैच हिम। अब 7 बजे, अब लोग चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, राइट। तो देखो 7:01 पे पुलिस चोर के पीछे भागा। अब समझो कि अगर जो पुलिस है वो शुरू में उसकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट और चोर भी उतनी स्पीड से दौड़ रहा है, अगर दोनों सेम स्पीड से दौड़ेंगे तो पुलिस ने देखा यार इतनी स्पीड से तो मैं इसको नहीं पकड़ सकता, अब पुलिस को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो उसने 1 मिनट के बाद 10 मिनट स्पीड बढ़ा दी, 110 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। अभी भी पुलिस ने देखा यार नहीं पकड़ रहा हूं, वो वापस उसने 10 मिनट बढ़ाई, मतलब कि जो 3rd मिनट पे होगी उसकी स्पीड क्या होगी? 120 पर मिनट, मीटर पर मिनट उतनी स्पीड होगी, राइट। तो देखो यहां पे जाके पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब पुलिस यहां से भाग रहा है, सही रहा, और यहां पे जाके उसने इसको पकड़ लिया। चल भाई बहुत हो गया, राइट। तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम हो गया, डिस्टेंस तो दोनों का सेम हो गया, बट टाइम तो कम लिया ना। इसने टाइम लिया समझो 10 मिनट, तो पुलिस 1 मिनट के भाग रहा है, तो पुलिस ने टाइम कितना लिया होगा? 9 मिनट्स, 10 - 1। तो इसने n मिनट लिया है चोर ने, तो पुलिस ने कितना टाइम लिया होगा? n - 1, n - 1 मिनट लिया होगा, राइट, पुलिस ने। तो देखो ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब जो पुलिस की जो स्पीड है वो फर्स्ट मिनट में कितनी स्पीड है? 100, फिर 110 प्लस 100 वो, सो जो यहां पे एपी बनेगा 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130
प्लस डैश 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 n माइनस 1 तक जाएगा, राइट। तो देखो पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन n माइनस 1 मिनट, n माइनस 1 मिनट, तो कितना करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा के, समझो के 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस डैश 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 इंटू n माइनस 1, इतना डिस्टेंस। तो देखो ये तो आपको मालूम पड़ गया, इसको बच्चा अब हम कुछ नहीं करेंगे, राइट, ये हमको मालूम पड़ गया। तो यहां पे देखो बच्चा हमारा क्या बन रहा है, अब हम निकालेंगे फॉर्मूला Sn, Sn वाला फॉर्मूला मतलब आपका ये हो जाएगा कि हमको फॉर्मूला लगाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, ये बनेगा। इस फॉर्मूला को लगा के इस सम को आपको सॉल्व करना है बच्चा, अगर इस तरह से आता है स्पीड वाला, राइट। तो इक्वेशन में जैसे देखो, सो देयरफॉर क्या बना बच्चा कि a इज इक्वल टू 100, ए क्या बना 100, शुरुआत वाली उसकी स्पीड क्या थी 100, बराबर। डी क्या बनेगा, तो हर 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर बढ़ रही है बच्चा, कितनी बढ़ रही है 10 मीटर, राइट। तो 10 मीटर मतलब डी क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर, सो डी इज इक्वल टू 10 मीटर, क्या बढ़ गया d इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब d 10, राइट। और n तो हमको मालूम है, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1, बराबर, n इज इक्वल टू n माइनस 1। सो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू n मतलब n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n मतलब n माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चा हमारा फॉर्मूला बनेगा, राइट। सो देयरफॉर n माइनस 1 अपॉन 2, अब a कितना है बच्चा हमारा 100, सो 2 इंटू 100 प्लस n माइनस 1 मतलब के n माइनस 2, n माइनस 2 इंटू डी कितना है बच्चा 10। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100, ये 2 हम वैसे ही रखते हैं क्योंकि यहां पे 2 है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो आपका कट हो जाएगा, राइट। 10 इंटू n मीन्स के क्या हो गया प्लस 10n, 10 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 20, राइट। तो बच्चा देखो यहां से 2 कॉमन निकालते हैं, ये 10n में से 2 कॉमन निकालते तो 5n हो गया, माइनस 20 में से 2 कॉमन निकालते तो 10 हो गया, राइट, क्या हो गया 10। सो देयरफॉर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, सो ब्रेकेट में हमारा बचेगा बच्चा 100 प्लस 5n माइनस 10, ये बचेगा। अब 2 हमारा कट हो गया, सो इक्वेशन हमारा बना n माइनस 1 इंटू ब्रेकेट 100 में से 10 गया तो 90, क्या हो गया 90, सो 90 प्लस 5n, 90 प्लस 5n। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो n इंटू 90 मतलब के 90n, सही है, n इंटू 5n मीन्स के प्लस 5n स्क्वायर, सही है, माइनस 1 इंटू 90 मीन्स के माइनस 90, माइनस 1 इंटू प्लस 5n माइनस प्लस माइनस 5n, राइट। अब देखो बच्चा ये तो हमारा लाइक टर्म है, सो 90n में से माइनस 5n गया तो कितना बचा 85n, सो 85n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 90। देखो बच्चा ये हमारा इक्वेशन बना, राइट,
ये हमारा बना। अब आपको ऐसा दिया गया है कि भाई दोनों ने डिस्टेंस तो सेम कवर किया। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 100 इंटू एन, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसका जो डिस्टेंस था ये रहा कि 100 प्लस 110 प्लस 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 n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते करते हमारा ये इक्वेशन आया, राइट। तो मतलब कि इसको अगर हम 1 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं तो दोनों इक्वल हैं, दोनों को हम सेम कर लेते हैं। पर इसको नंबर 1 भी दे देते हैं जिससे आपका सेम हो जाए 1, और इसको बच्चा हम दे देते हैं 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम है, दोनों ने डिस्टेंस तो सेम कवर किया ना। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हो गया हमारा 85n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 100n, इज इक्वल टू 100n, राइट। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 100n है उसको हम यहां पे ले जाते हैं क्योंकि ये इक्वेशन जो हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये प्लस ही रहेगा, राइट। तो 5n स्क्वायर, अब ये 100n इस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो प्लस 85n माइनस n माइनस 100n इज इक्वल टू माइनस 15n, माइनस 15n पर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो इन सब के अंदर आपका 5 कॉमन है, इसके हम इसको 5 से डिवाइड कर देते, तो यहां पे हमारा बचा इक्वेशन जो बना वो बना n स्क्वायर माइनस 3n, क्योंकि 15 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 3n, बराबर। 90 मतलब क्या हो गया, तो बच्चा देखो 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, राइट। इसको हम कहां पे, यहां पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18, बराबर। माइनस 18 कहीं पे एक बार देख लेते, गड़बड़ नहीं किया है, कहीं पे गड़बड़ नहीं है, चलो सही है, बराबर। आगे चलते हैं, माइनस, राइट, बराबर। तो देखो और ये हमारा सॉरी हाँ सही है, राइट है, बराबर। ये 100n आपका यहाँ पे चला गया, माइनस हो गया, बराबर। अब देखो ये माइनस 3n है और ये माइनस 18 है, मतलब हम क्या करेंगे बच्चा, देखो तो हमारा जो इक्वेशन सॉल्व हो रहा है वो हो रहा है हमारा कि n माइनस 3 इंटू n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं कि n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वेयर, सही है या गलत है। n मतलब के प्लस 6n, राइट, माइनस 3n और माइनस 18, माइनस 18, बराबर। तो माइनस 6 है मतलब प्लस 6 है, मतलब इसको हम प्लस कर लेंगे, मतलब कि ये n प्लस 3 है और ये n माइनस 6 है, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो हमारा जो सॉल्व किया वो ये आ रहा है कि n प्लस 3 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लेते हैं, तो हमारा ये हो सकता है कि भाई n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 3, मीन्स के माइनस 3 मिनट के बाद उसने पकड़ा। n मतलब क्या है, टाइम, n मतलब है हमारा टाइम, राइट। तो माइनस 3 मिनट के बाद पकड़ा, ये तो पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है, राइट। n माइनस 6, सो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, और ये बच्चा हमारा आंसर है, दिस इज आंसर। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पोलिसमैन कैच द थीफ। सो आफ्टर 6 मिनट्स, आपको आंसर ऐसे बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसकी वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। तो देखो आफ्टर 6 मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, 6 मिनट के बाद पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। सो आज बच्चों आपने देखा जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो चैप्टर है वो है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th। उसमें आज हमने बहुत ही इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन हमने देखे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो आई होप
आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you will get the notification for all upcoming video lecture. So thank you very much and take care. पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।